हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आज राजस्थान एएनएम भर्ती परीक्षा 2023 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों, मेरे संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 जिसमें कुल 2058 पद है। 2058 पदों पर यह भर्ती होनी है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1865 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 193 पद हैं। साथियों, मेरे उक्त पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद हैं तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार यह पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक ही होगा। साथियों, बात करें इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की, क्या ऑनलाइन की आवेदन की प्रक्रिया है। इस वीडियो में हम राजस्थान एएनएम भर्ती 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु क्या है, वेतनमान क्या है, इसके अलावा पात्रता क्या क्या है और कैसे भरें ऑनलाइन आवेदन। साथियों, मेरे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य सरकार के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले सर्वप्रथम अभ्यर्थी को विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है। सबसे पहले आपको rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। उससे पहले अभ्यर्थी को OTR ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टैब पर अपनी अनरिजर्व्ड एवं रिजर्व कैटेगरी के अनुसार आवेदन करना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा। साथियों, मेरे एसएसओ के माध्यम से OTR प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा और अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। साथियों, मेरे अभ्यर्थी एक बार यह पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। एक बार यह पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज करें और इसे बदल लेना। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। साथ ही मेरे आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। ई मित्र हेल्पलाइन नंबर 0141 222 1424 222 1425 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 0294 30 57 541 पर संपर्क करें। अन्य जानकारी के लिए बोर्ड के वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in एवं rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करते रहें। साथियों, मेरे बात करें इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। आवेदन की प्रक्रिया के अनुसार आवेदन शुल्क CSC के माध्यम से जमा कराना होगा, जिसमें जनरल कैटेगरी और OBC का आवेदन शुल्क रखा गया 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समस्त दिव्यांगजन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये है। साथियों, फीस एक बार जमा होने के पश्चात वापस नहीं लौटाई जाएगी।
संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। कुल पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1865, जिसमें सामान्य के पद है 610, अनुसूचित जाति के 266, अनुसूचित जनजाति के 199, अन्य पिछड़ा वर्ग के 349, अति पिछड़ा वर्ग के 84, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कुल पदों की जो संख्या है वो 168, सामान्य महिला, विधवा 15, प्रत्येकता 3। 12 जिले की शहरिया आदिम जाति के 8 पद हैं महिलाओं के। क्षैतिज आरक्षण की बात करें, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जब बात करते हैं तो एलवी के 19, डीएचएच के 19, विशेष योग्यजन में है ये शामिल, ओएलसीपी इनके 19, एमआईएसएलडी के 18। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो जनरल के 84, ओबीसी के 48, एससी के 36, एसटी के 27, एमबीसी के 11, ईडब्ल्यूएस के 23 और एससीएच के 1 पद है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 37 पद रिजर्व किए गए। अनुसूचित क्षेत्र में कुल 193 पद हैं, जिसमें सामान्य के निवासी महिला, विधवा के 8, प्रत्येकता के 1, अनुसूचित जाति के 9 पद, अनुसूचित जनजाति में सामान्य महिला का 78, विधवा के 7 और प्रत्येकता के 1 पद है। क्षैतिज आरक्षण में विशेष योग्यजन में 8 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में कुल 23 पद हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के 3 पद हैं। साथ ही मेरे अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य किसी राज्य के अगर कैंडिडेट आवेदन करते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दंडवत हॉरिजॉन्टल होगा। विशेष सूचना की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रवर्गानुसार 30% होगा। साथियों, मेरे पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पिता का आवेदन पत्र मान्य होगा। इसके अलावा बात की जाए इस भर्ती परीक्षा में कौन कौन से खेल शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था, टूर्नामेंट, ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन, ये कुछ गेम्स है वो दिए गए हैं कि कौन कौन से गेम्स शामिल हैं। दिव्यांगजन, निःशक्तजन के लिए नियम 2018 के तहत 6 नियम 6 के उपनियम 2 ख के अंतर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 21/6/2022 एवं आदेश दिनांक 30/6/2022 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही 4% आरक्षण का लाभ देय होगा। लो विजन, डीप हार्ड ऑफ हियरिंग, वन लेग, सिरेबल पाल्सी, लेप्रोकेसी कार्ड, ड्वाफिंग, एसिड अटैक विक्टिम, इनको 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश हैं कि उनके लिए भी आरक्षण जो है वो नियमों के अनुसार दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार इस भर्ती परीक्षा इस भर्ती जो संविदा भर्ती है इसमें 13,150 रुपये प्रति माह मानदेय होगा। वेतन मिलेगा 13,150 रुपये। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए 10वीं स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड विद ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग, हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एज बी ग्रेड नर्स। शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभ्यर्थियों को आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है अथवा आवेदन करते समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण हेतु आवेदन किया हुआ होना अनिवार्य है। परंतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदस्थापन से पहले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद है तथा राज्य सरकार के निर्देशन के अनुसार यह 1 साल या उससे बढ़ी हुई अवधि के लिए ही मान्य होगा।
साथियों, मेरे सक्षम प्राधिकारी के पास इस विज्ञापन को बिना कारण बताए एवं बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी किसी भी राजकीय सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए या उसे राजकीय सेवा से अनुशासनात्मक आधार पर सेवा से पृथक किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे जिन्हें अनैतिक आचरण के किसी भी मामले में दोष सिद्ध पाया गया हो। इस विज्ञापन या इसमें वर्णित शर्तों में कोई परिवर्तन या आयतन करने की सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से दी जाएगी। अन्य योग्यता में आपका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में अस्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य, जाम्बिया, मालवी, जैर और इथियोपिया से भारत में स्थानांतरण कर लिया हो। आयु की बात करें तो आवेदक 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार दी होगी। अधिकतम आयु सीमा में सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की मूल निवासी उन्हें 10 वर्ष की छूट दी होगी। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 50 वर्ष तक की आयु सीमा अधिकतम मानी जाएगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए। साथियों, मेरे आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिए राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 यथा संशोधित एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन निर्देश परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें। विवाह पंजीयन शासन के परिपत्र क्रमांक 19 ग्रह 13/2006 दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करा जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। साथियों, मेरे परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई 2023 से शुरू होंगे, जो कि 8 अगस्त 2023 तक रात्रि 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई 2023 से 8 अगस्त 2023 तक ही मान्य होगी। उसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। प्रवेश पत्र की बात करें तो प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही डाउनलोड किए जाएंगे। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। नियुक्ति की अयोग्यताओं की बात करें तो नियुक्ति की अयोग्यता किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो तो यह नियुक्ति संबंधी आवेदन कैसे करना है, आवेदन की विस्तृत जानकारी आपको दे दी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और अपना आवेदन पत्र भरना है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करते रहें, वीडियो देखते रहें। जो भी सूचनाएं हमें मिलेंगी आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम संविदा के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा की स्कीम परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन किया जाएगा। परीक्षा पेपर का समय 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का होगा। परीक्षा पेपर बहुविकल्पीय टाइप का रहेगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। गलत जवाब दिए जाने पर प्रति प्रश्न नकारात्मक 1 अंक काटा जाएगा यानी कि 1/4 अंक काटा जाएगा। पाठ्यक्रम विवरण दिया गया है कि पद से संबंधित न्यूनतम प्रोफेशनल योग्यता के विषयों से संबंधित प्रश्न कौन कौन से होने चाहिए, जिसमें 55 प्रश्न है। संभावित
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों या योजनाओं से संबंधित प्रश्नों में 15 प्रश्न, राजस्थान के संबंध में सामान्य ज्ञान, राजस्थान का विकास, भूगोल, इतिहास, परंपराएं, विरासत, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, लोक मेले, संगीत, त्योहार, संस्कृति, पर्यटन स्थल, भाषा, साहित्य, कृति एवं बोलियां आदि से संबंधित 5 प्रश्न होंगे। समसामयिक घटनाएं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय है उसमें 5 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर से संबंधित विषय वस्तु के 5, सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न 15 होंगे। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे। आप बोर्ड की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंप्यूटर साइंस पर।